नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले रेल कौशल विकास योजना 2024 के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, रेल मंत्रालय द्वारा योजना चलाया जाता है जिसमें अलग अलग प्रकार के ट्रेड रखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हो गया, फिटर का हो गया, कारपेंटर का हो गया, यानी लगभग 12 से 13 प्रकार के जो अलग अलग ट्रेड पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो तमाम जानकारी इसके बारे में हम बताएंगे, किस चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ये चलाया जाता है। जिसको लेकर 2024 के लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, तो कैसे आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसके बारे में लाइव एक आपको फॉर्म अप्लाई करके दिखाने वाला है। और भी इसके रिगार्डिंग बेसिक जानकारी क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को अप्लाई कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस करिए, ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे बिहार हेल्प ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे डायरेक्टली इस वाले पोस्ट पर, जो कि हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे आएंगे तो बताएगा, देख सकते रेल कौशल विकास योजना आने के इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं, इसको लेकर आने के बताया गया कि 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। जो भी लड़कियां या लड़के अगर मैट्रिक पास है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ड के। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रेल मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है जो भी योजना है। एज लिमिट की बात करते हैं 18 से 35 वर्ष के बीच में आपका एज रहना चाहिए। और अटेंडेंस की बात करें, यानी आपकी उपस्थिति जो भी होगी ट्रेनिंग के दौरान, अगर आप 75% आपको उपस्थित होना ही होना है। और जो भी इस कोर्स का जो भी ड्यूरेशन है, यानी कि समय है, यानी 3 वीक यानी 18 दिन का इसको ट्रेनिंग दिया जाता है सभी कैंडिडेट को। और जो भी पास क्राइटेरिया है 55% यानी रिटर्न, और 60% प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो भी इसका पास अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 55% का रिटर्न और 60% का प्रैक्टिकल ही आपको एग्जाम वगैरह होता है। तो आपको इतना, इससे ज्यादा अधिक आपको अंक लाना पड़ेगा। जिसको लेकर यानी बात करते हैं, आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2024 से ही शुरू कर दिया गया और लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 तक रहेगा, जो कि इसमें बता दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर कौन कौन सा ट्रेड रह गया है, ताकि बहुत से कैंडिडेट है कि अलग अलग ट्रेड में अपना योजना। तो बहुत से तो बहुत से कैंडिडेट है कि जो अलग अलग ट्रेड में अपना भाग आजमाना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें एसी मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर बेसिक हो गया, फिटर हो गया, लगभग 10 से 12 इसमें ट्रेड रखा गया है। तो आपको जो भी सुविधा लगे, जो भी आप सीखना चाहते हैं, आप तो यहाँ से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे बताएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट के तौर पर आप समझ लीजिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट रहेगा, और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन द डेट ऑफ बर्थ मेंशन ऑफ मार्कशीट, यानी कि आपको जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन रहना चाहिए उस पर, और साथ साथ आधार कार्ड वगैरह लगेगा इसमें। ये सारी चीज दिया गया है डॉक्यूमेंट के तौर पर। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन दिया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन दिया गया और नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया। तो चलिए नोटिफिकेशन के भी यहाँ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं जो भी इसकी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो कि फरवरी 2024 का दिया गया, और 7/1/2024 को ये नोटिफिकेशन आउट किया गया, जो कि रेल कौशल विकास योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ये चलाया जाता है, रन कराया जाता है, जिसमें एलिजिबिलिटी आपको 10th पास रहेगा और 18 से 35 के बीच में आपका उम्र सीमा रखा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझाया गया, आप पढ़ लीजिए। जो भी बेसिक जानकारी था हम आपको यहाँ से वेबसाइट के माध्यम से आपको समझा दिए। अब इसको लेकर फॉर्म कैसे आपको भरना है, इसको लेकर फॉर्म कैसे भरना है, जो भी ट्रेनिंग होता है ये आपको फ्री ट्रेनिंग होता है, आपको इसके लिए 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, जो कि आपको मुफ्त में ही ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस इस पे क्लिक करेंगे, रेल कौशल विकास योजना के डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे चले, नहीं तो होम के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरीके से ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई हियर का ऑप्शन, इस पे भी आपको क्लिक कर देना है। इस पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं नोटिफिकेशन के, इस पे आपको क्लिक कर देना है। स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके स्टेट से है आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिए। उस इंस्टीट्यूट नेम आने तो स्टेट में जो भी इंस्टीट्यूट चलते होंगे सबका इंस्टीट्यूट नाम आ जाएगा। तो बहुत से इंस्टीट्यूट के देखेंगे, जब इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट चलता होगा वहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। उसके बाद अवेलेबल ट्रेनिंग शेड्यूल का ऑप्शन है, यानी कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अलग अलग ट्रेड चलाए जाते हैं। जैसे हमने जो सिलेक्ट किया है, यहाँ देख सकते हैं इसमें जो है मैकेनिस्ट का है और वेल्डिंग का है, जो कि अप्लाई अभी डेट है 6 फरवरी 2024 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक रखा गया, यानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब सबसे आवेदन करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी आप राज्य सेलेक्ट करेंगे उसके अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट चलते होंगे उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तब दूसरा बार को उसको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे एक एसी मैकेनिक का अभी खाली है, जो कि आवेदन प्रक्रिया अभी चल रहा है, 5 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप कर सकते हैं। और जो भी है आप इसमें देख लीजिएगा। एक बार दूसरा ट्रेड इसमें इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके उस सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से जो भी होंगे यहाँ से दिखलाई देंगे। देख सकते हैं अवेलेबल ट्रेनिंग शेड्यूल का भी ऑप्शन दिखलाई देगा। बहुत से लोग में सीट भी फुल हो गया, तो अब इस तरीके से देख कर उसके बाद अप्लाई करिएगा। अब यहाँ से अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, देख सकते हैं जो भी हमने ट्रेड किया सारी जगह पर खाली है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके पास अकाउंट है तो इस पे क्लिक करके आप अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं।
नहीं तो हमें नया अकाउंट बनाना है तो दिखलाई दे रहा है टू अप्लाई ऑफलाइन का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है यहाँ पे, नहीं तो डू हैव ए अकाउंट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब जिस चीज पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन करेंगे तो ऑफलाइन भी इसके लेकर प्रक्रिया दिया गया है, जो कि जैसे पे अकाउंट करेंगे तो देख सकते टू अप्लाई ऑफलाइन का ऑप्शन दिखला है, इस पे आपको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे बता दिएगा डिफरेंट टाइटल वगैरह दिया गया, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलिए हमको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करने हैं, जो भी नाम है फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी जो भी होगा, स्टार लगा होगा तो वो आपको भरना ही भरना है, आपको खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर आपको देना है, पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं, क्योंकि लॉगिन करते समय आपको पासवर्ड मांगा जाए, वो आपको पासवर्ड डालकर उसके बाद साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। भर देना है, उसके बाद मिडिल नेम लास्ट नेम जो भी होगा, अगर आपका रोहित कुमार नाम है तो केवल इसमें फर्स्ट नेम में रोहित लिखिएगा, लास्ट में कुमार लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका नाम दूसरा है लाल बाबू कुमार तो इसमें लाल लिख लीजिएगा, उसमें बाबू, उसमें लास्ट में कुमार लिख सकते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, आप इसमें भरकर उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा ये डालिएगा, स्टार जो लगा होगा वो आपको डालना ही डालना है, डेट ऑफ बर्थ भर देना है जो भी इस कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद आधार नंबर मांगा गया, अगर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते क्योंकि इसमें स्टार नहीं लगा। उसका जो भी आपका पासवर्ड होगा आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लॉगिन करते समय आपको लगेगा, और यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, इस पे टिक आउट करेंगे तो जो भी आपका पासवर्ड होगा आप यहाँ से देख भी सकते हैं। सारा चीज डाल देने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जिस साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें बोला गया अगर किसी प्रकार का गलती होगा पासवर्ड वगैरह में तो आप यहाँ से बोला जाएगा कि आप जो भी है गलत डाले हैं आप सही कर दीजिएगा, जो भी 8 से ऊपर और 8 और 15 के बीच में रहना चाहिए जो भी आपका पासवर्ड वगैरह होगा। तो आप इसमें देख लीजिएगा 1 न्यूमेरिकल डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर का भी रहना चाहिए। तो पासवर्ड में आप देख लीजिएगा, हमारे केस में पासवर्ड थोड़ा गड़बड़ है तो हम चलिए इसके सुधार कर लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं किस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे पासवर्ड थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो प्रॉब्लम क्या था कि यानी कि 8 और 15 के माने बीच में ही रहना चाहिए, यानी कि कम से कम आप 8 अंक का पासवर्ड बना सकते हैं और मैक्सिमम 15 अंक का। तो हमारा 16 अंक का हो गया था तो इसीलिए लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो आप ख्याल रखिएगा यानी कि 8 और 15 के बीच में अपना जो भी पासवर्ड बनाए वो बनाए। इस बात को साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ऑप्शन होगा जहाँ पे बोला गया ऐसी सारा चीज सही रहेगा। साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस हो, जहाँ पे बोला गया वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली सेंड, प्लीज चेक योर ईमेल एंड बॉक्स एंड वेरीफाई चेक स्पैम फोल्डर। यानी कि आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है उस पर एक मैसेज गया है, यानी कि लिंक गया है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो क्रोम ब्राउजर में ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुली का ऑप्शन लिख देगा, यानी कि आप लॉगिन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो वहां से आपको आप क्या करना है, लॉगिन हियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो भी ईमेल आईडी से आपने बनाया ईमेल आईडी डाल देना, और जो भी आपने पासवर्ड जो अभी अभी आपने क्रिएट किया जो भी उसको डालकर उसके बाद कैप्चा डालकर लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आईडी आपको दे देना, पासवर्ड जो भी आपने बनाया वो डालकर उसके बाद कैप्चा डालकर लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप जैसे लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो गए, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो भी ऑफिशियल रियल कौशल विकास योजना का ऑफिशियल जो पोर्टल है यहाँ पे, और साइड में देखेंगे तो आप लॉगिन हो चुके हैं। अब चलिए इसको लेकर कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहाँ पे दिखलाई दे रहा है अप्लाई हियर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे अप्लाई हियर का ऑप्शन में क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस हो। सबसे पहले आपको यानी कि जो भी इसका प्रोफाइल है आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल टू सबमिट योर एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको अप्लाई के जो भी प्रक्रिया है उससे पहले आपको कंप्लीट आपको अपना प्रोफाइल पूरा कर लेना है। तो पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको तो दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करेंगे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे आपको व्यक्तिगत यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा, जहाँ पे आपका नाम तो ऑलरेडी रहेगा, आपका पिता का नाम इसमें डाल देना है, माता का नाम डाल देना है, आपको जेंडर आप जो भी है सिलेक्ट कर लेना है, मेल है या फीमेल, उसका रक्त समूह क्या है तो जो भी आपका रक्त समूह रहेगा इसमें डालकर उसके बाद कैटेगरी आप किस कैटेगरी से आते हैं आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है, जन्म तिथि रहेगा, मोबाइल नंबर आपका रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, और आपको आधार नंबर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए सारा चीज कर उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर, तो सारा चीज डालकर उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, जिसमें आपको केवल मेडिक का ही आपको डिटेल्स देना। तो आपको जो भी इसमें आपको अपना बोर्ड नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको मार्कशीट नंबर डालना है, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, आपके मार्कशीट यानी साइड कॉर्नर में रहेगा जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उससे वही मार्कशीट नंबर यहाँ पे डाल देना है। प्रतिशत जो भी होगा आपका मैट्रिक में कितना प्रतिशत था इस पे डाल देना, कब आपने पास किया, तो जिस भी समय आपने मैट्रिक पास किया सभी समय के यहाँ से नाम आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं किस समय आपने मैट्रिक पास किया, उसको डालकर उसको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट कर मार्कशीट नंबर इसमें डाल दीजिए, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है कहाँ पे आपका मार्कशीट नंबर रहेगा। तो आप इस तरीके से देखकर और उसका प्रतिशत आपका मैट्रिक में कितना प्रतिशत था, उसके बाद आपका कब आपने पास किया वो डालकर उस पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी मांगा गया आपको अपना एड्रेस दे देना है, यानी कि आपका पता क्या है और आपका पता एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में पिन कोड जो भी होगा, जिला आपका कहाँ पड़ता है तो आप इसमें डाल दीजिएगा, प्रदेश आपका कौन सा है और डालकर सारा चीज डालकर उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जिस इस पे क्लिक करेंगे जो भी आपने डिटेल्स दिया सारा डिटेल्स आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार का आपने जो भी डिटेल्स दिया वो गलत तो नहीं है ना, आप इस बार मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ जैसे एड्रेस भर देने के बाद आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा जहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको फोटो होगा जो भी उसका आपको अपलोड कर देना है, उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर होगा इसमें डालकर पीडीएफ फाइल में दोनों आपको अपलोड कर देना है। अब ये सारा चीज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल सफलतापूर्वक मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है चलिए हम आपको आगे के स्टेप में बतला देते हैं। दोस्तों कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको फिर से होम वाला बटन पे आ जाना है। जैसे होम वाला बटन पे आएंगे यहाँ से दिखलाई देगा अप्लाई हियर का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस पे क्लिक करेंगे तो आपने तो कंप्लीट कर लिया अपना प्रोफाइल, यानी हमारे केस में अभी दिखला रहा है आपका हो गया होगा, आप कर दिए होंगे कंप्लीट सबमिट कर दिए तो इस तरीके से दिखलाई नहीं देगा। उसके बाद आ जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आपको सिलेक्ट करना है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आपने तो कंप्लीट कर लिया अपना प्रोफाइल, अब केवल आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जिस भी स्टेट से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया, जिस भी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत अलग अलग ट्रेनर हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, तो आपको इसमें देख लेना है किस ट्रेनिंग आपको करना है। जिस पे क्लिक करेंगे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी इंस्टीट्यूट नेम दिखलाई देगा और कौन कौन से ट्रेड चल रहा है तो वो भी दिखलाई देगा और अप्लाई करने का डेट दिया गया है जो कि यहाँ से यहाँ तक आप इस डेट को लेकर इस डेट को अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, जैसे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देखा जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो भी आपने ट्रेनिंग सेंटर जो भी आपने चुना था 2-4 चुन लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे सही लगे नजदीकी होगा। इस तरीके से ऑप्शन है जो भी आप सिलेक्ट किए होंगे इस तरीके से ऑप्शन है जहाँ पे सीरियल नंबर दिखलाई देगा, ट्रेड यानी किस किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है, यानी अलग अलग जो भी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ अलग अलग ट्रेड चलाया जाता है और यहाँ पर भी दिखलाई देगा जो भी आपने सिलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन पे तो क्लिक कर देना, उस पर जैसे नीचे करना तो प्रेफरेंस के तौर पर आपको दिखलाई देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कितना आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, जो भी आपने सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखलाई देगा ट्रेड और मंथ, तो सबमिट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे सबमिट का ऑप्शन में क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप सच में सबमिट करना चाहते हैं तो ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप श्योर है तो हाँ श्योर है तो ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे प्रक्रिया करेंगे आप सफलतापूर्वक सबमिट यानी अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको बता दें इसका लेकर प्रिंट अगर आपको देखना है तो प्रिंट कैसे देखना है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे दिखलाई देगा एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सबमिट किया होगा यानी एप्लीकेशन स्टेटस में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं हुआ, जो भी आपको जानकारी होगा यहाँ पे आपको बतला दिया जाएगा। फिलहाल हम सबमिट नहीं किए हैं क्योंकि हमको ट्रेनिंग नहीं करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं और उसका शॉर्ट लिस्टेड एक तैयार होता है कि आप उसमें बता दिया जाता है, तो बार बार आप लॉगिन करके देखते रहिएगा 2-4 दिन के बाद कि आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आया है या नहीं हुआ है, मतलब आपका उसमें नाम सिलेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जो कि हम चलिए आपको एग्जाम्पल तो दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करेंगे अप्लाई ट्रेड का ऑप्शन दिखलाई देता है, जो भी आपने अप्लाई किया होगा सभी का यहाँ से नाम आ जाएगा, स्टेट नेम दिखलाई देगा, ट्रेड जो भी मंथ होगा आपको दिखलाई देगा। एप्लीकेशन स्टेटस में आप देखेंगे तो दिखलाई देगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड अंडर वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन दिखलाई देगा, यानी कि अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो यहाँ पे बताएगा आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, अगर नहीं होते हैं तो अंडर वेटिंग लिस्ट यानी कि आप रिजेक्ट कर दिए गए। जो भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको प्रिंट अगर डाउनलोड करना है तो प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो भी है रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और